गोंडा जनपद से हैं, जहां पर 7 दिवसीय श्री संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का किया गया आयोजन। कथा स्थल फुलवारी पब्लिक स्कूल परेड सरकार गोंडा। कथा व्यासपीठ पर कथावाचक बाल व्यास। राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता सुश्री लक्ष्मी शुक्ला। कथा का प्रथम दिन शुभारंभ। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है, पापी हो या दुराचारी शरीर छोड़ने के बाद प्रेत योनि में चले जाएं। यह श्रीमद् भागवत कथा वो ग्रंथ है कि प्रेत का भी मुक्ति मिलता है। भागवत का महत्व क्या है, इस प्रसंग पर चर्चा हुई। कथा का समय शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक कथा हो रही है। कथा पुरोहित पवन कुमार तिवारी, आचार्य श्याम प्रकाश शास्त्री, कथा के मुख्य यजमान वीर विक्रम सिंह व पत्नी मालती सिंह। आरती के बाद प्रसाद का हुआ वितरण। कथा का दूसरे दिन का प्रसंग स्तंभ रुद्र अवतार व्यास नारद संवाद की कथा का वर्णन हुआ। कथावाचक बाल व्यास। राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता कथावाचक सुश्री लक्ष्मी शुक्ला, निमिषारण्य सीतापुर जनपद से कथा कह रही हैं। वही मीडिया से बात करते हुए बताया कि श्रीमद् भागवत कथा किस लिए सुनी चाहिए, कैसी सुनी चाहिए, इसकी विधि क्या है। श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है, पापी हो या दुराचारी शरीर छोड़ने के बाद प्रेत योनि में चले जाएं। यह श्रीमद् भागवत कथा वो ग्रंथ है कि प्रेत का कभी मुक्ति मिलता है। भागवत का महत्व क्या है, इस प्रसंग पर चर्चा हुई है। कथा में चाहे अपार भीड़ हो, कथा में 3 ही प्राणी सुनते हैं। इनमें से प्रथम श्रेणी का कथा सुन रहा है, उसको उपाधि दी गई है श्रोता। जो श्रोता बन करके कथा को रति बनकर सुनाओ। जैसे तुलसीदास जी रामायण में बताया है कि प्रथम भगत रंग संघा, जैसे सूखे आटे में जल मिला 2 घुटने के बाद उसके जल का पता नहीं चलता, उसी प्रकार का परमात्मा में बैठ करके आत्मा और परमात्मा में बराबरी ना कर पाए, आत्मा परमात्मा एक हो जाए, समझो वही प्रथम श्रेणी का श्रोता। बाकी सोता सरोता। कुछ लोग कथा वाचक को देखने आते हैं, कुछ लोग व्यवस्था देखने आते हैं, कैसी क्या कथा हो रही है यह सब देखने लोग आते हैं। कुछ लोग कथा में एक प्रकार की कटिंग करने आते हैं, व्यवस्थाएं में कमी है, यह कमी है, साथ कहते हैं तथा में आइए तो व्यवस्था में ना ध्यान रखिए, हरि के चरणों में मन लगाकर, परमात्मा में मन लगाकर कथा का आनंद लीजिए। भक्तगण, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग कथा का लिया आनंद। चल रही है जिला गोंडा में फुलवारी पब्लिक स्कूल, वहीं पर ये कथा चल रही है। आप कहाँ से आई हैं और कथा का आज प्रथम दिन है, क्या आपने प्रसंग सुनाया, थोड़ा बताएं। हमारा आगमन हुआ है नैमिषारण्य जिला सीतापुर से, नारदानंद आश्रम से, और यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा पुराण चल रहा है। जो कि श्रीमद् भागवत कथा पुराण में ये बताया गया है कि ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण की जो है ये किस लिए सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए, इसकी विधि क्या है। और श्रीमद् भागवत कथा की जो साप्ताहिक विधि है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है। और श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है जो कि भी पापी हो या दुराचारी हो या शरीर छोड़ने के बाद वो प्रेत योनि में पहुंच जाए, ये श्रीमद् भागवत कथा वो ग्रंथ है जो प्रेतों की भी मुक्ति करता है। आज कौन सा प्रसंग आपने सुनाया है? भागवत का महत्व क्या है, इसी प्रसंग पर चर्चा हुई। अभी आपने कथा कहते समय कहा कि कथा 3 प्रकार के लोग सुनने आते हैं, कैसे, कौन कौन सा? जैसे कि कथा में चाहे अपार भीड़ हो, चाहे कितनी भी भीड़ हो, लेकिन कथा सदैव 3 ही प्राणी सुनते हैं। जिसमें से प्रथम श्रेणी का यदि कथा सुन रहा है, जिसको उपाधि दी गई है श्रोता, जो श्रोता बन करके कथा को रति होकर के सुनता है। जैसे कि तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा को जो रति होकर के सुनता है, जैसे कि सूखे आटे में यदि आप जल को मिला दो, उसको गूंथने के बाद जल का पता नहीं चलता, उसी प्रकार परमात्मा की कथा में बैठ करके जो आत्मा और परमात्मा की बराबरी न कर पाए और आत्मा परमात्मा एक हो जाएं, समझो वही प्रथम श्रेणी का श्रोता है। और बाकी तो श्रोता, सोता और सरोता। कुछ लोग कथावाचक देखने आते हैं, व्यवस्था देखने आते हैं, कैसी क्या कथा हो रही है ये सब देखने आते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो कथा में
एक प्रकार की कटिंग करने के लिए आते हैं कि भाई व्यवस्थाएं में कमी है, ये कमी है। उनका ध्यान कथा में नहीं होता, उनका ध्यान व्यवस्थाओं में होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कथा में आइए तो व्यवस्थाओं को ध्यान में न रखते हुए केवल हरि के चरणों में मन लगा करके और ओतप्रोत होकर के परमात्मा की कथा का आनंद लेना चाहिए। कल कौन सा प्रसंग रहेगा आपका कथा का? कल रहेगा श्री परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। परीक्षित जी किसके पुत्र थे, किसके पौत्र थे, उनका जन्म कैसे हुआ, और परीक्षित को जब श्राप लगा तो श्री सुखदेव जी ने कैसे उनको कथा का रसपान कराया।